बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन और मैं हूं किंजा खान। सबसे पहले इलाकाई खबरें। ठल के रेलवे ट्रैक बंद होने के बायस बंद रेलवे ट्रैक ताहाल बहाल ना हो सका, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रेलवे स्टेशन भी वीरानी का मंजर पेश करते हुए इस हवाले से बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं रेलवे स्टेशन ठुल पर। कोरोना के बाद बंद होने वाली ट्रेनें बहाल ना हो सकी। यहाँ रेलवे ट्रैक तो मौजूद है, लेकिन यहाँ से गुजरने वाली एक्सप्रेस और चलतन ट्रेन यहाँ से गुजर होना बंद हो चुकी हैं। यहाँ की आवाम को मुश्किलात का सामना है। आए मज़ीद उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। जी सर, ये तकरीबन 2 साल खनि थी विया आहिनि त ही ट्रेन जो जेको सफ़र आहे उहो काफ़ी अरसे खां वठी बंदि आहे। असांखे अचण वञण में ॾाढी तकलीफ़ थिए थी। असां ही सिंध गवर्नमेंट खां मुतालबो कयूं था त ही जेको ट्रेन जो सफ़र आहे ही आवाम के जेको आहे त काफ़ी सहूलियत मुसर थींदी आहे। ही ट्रेन जो सफ़र जेको आहे त बहाल करे आवाम खे जेको रिलीफ ॾिनो वञे। तकरीबन 2021 के बाद जो है सो यहाँ पे रेल की कोई भी आमदरफ्त नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। हमें बहुत सी सहूलियात का जो है सो ट्रेन के चलने से फ़ायदे होते थे, वो अभी तक नहीं चल रहे हैं। हम गवर्नमेंट सिंध से और ख़ास करके रेलवे वज़ीर से मुतालबा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जैकमाबाद तहसील ठुल का जो रेलवे स्टेशन है उसको बहाल करें और हमें रिलीफ दिया जाए। बड़ी मेहरबानी। जो कोरोना के बाद जो है ना, इसको कोरोना का तकरीबन 18 में कोरोना हुई थी, इसी के बाद ये ट्रेन जो है नहीं चली हुई है। तकरीबन ये आवाम इतनी बेजार हो गई है, इस सारे जो है ना लोकल गाड़ियों में धक्के खा गए। तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि इसको बहाल किया जाए ताकि ये आवाम को रिलीफ दे सके। तो आवाम की मेहरबानी करके ये इसको दोबारा से बहाल किया जाए। यहाँ की आवाम की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि फिलफोर सिंध हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि यहाँ की जो बंद होने वाली ट्रेनें हैं इनको बहाल करके ठुल की रौनकें बहाल की जाएँ। कैमरा टीम के साथ सुल्तान अहमद भट्टी, ऑन टीवी न्यूज़ ठुल। शामिल करते हैं सियालकोट से। मिठू लहरिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून रहनुमा साबिक वज़ीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ बोनकन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से महर इकबाल डेरा पर कॉर्नर मीटिंग की गई सियालकोट। तफसीलात के मुताबिक यूनियन कौंसिल बोनकन के साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी उस्मान एडवोकेट ने महर इकबाल के डेरा पर कॉर्नर मीटिंग में मुस्लिम लीग नून के वर्करों से खिताब करते हुए कहा कि हमने बोनकन में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के होने वाले वर्कर्स कन्वेंशन को कामयाब बना है। मेरी आपसे गुजारिश है कि तमाम मुस्लिम लीग के कारकुन वर्कर्स कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करें और इस वर्कर्स कन्वेंशन को कामयाब बनाएं। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि इस मौका पर चौधरी समी खालिक, महर नदीम, साबका काउंसलर महर आरे, चौधरी उस्मान एडवोकेट, मियां अब्दुल स्तार एडवोकेट ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। ब्यूरो चीफ शौकत लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इमरजेंसी में दाखिल होने वाले मरीज लावारस। नर्स स्टाफ का मरीजों के साथ इंतहाई हद तक अमेज रवैया। ड्रिप खत्म होने के इतला पर नर्स स्टाफ का दाखिल मरीज के साथ रवैया नामुनासिब। ड्रिप तब्दील किए बगैर वार्ड से चली गई खातून मरीजा के लाहिकीन का अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक खातून मरीजा गुज़िश्ता रोज दिन को 2 बजे तबीयत खराब होने पर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हुई, जिसे फ्लैजल की ड्रिप लगी। जब ड्रिप खत्म हुई तो ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ से मरीज खातून ने कहा कि ड्रिप खत्म हो गई है, तब्दील कर दें, जिस पर खातून नर्स ने शदीद हद तक अमेज रवैया अख्तियार किया और चल दी। खातून मरीजा ने 25 मिनट इंतजार के बाद खुद ही साथ रखी बोतल तब्दील कर ली। इस तरह ड्यूटी पर मौजूद मर्द स्टाफ भी मोबाइल फोन पर मसरूफ और दोस्तों के साथ गप्पे हाँक रहा होता है। खातून मरीजा के लाहिकीन ने इस सूरत हाल पर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। समुद्री निजी मैरिज हॉल में शाहीन वेलफेयर की जानिब से अवार्ड तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें ज़ुहैब अकरम चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स को मजलूमों को इंसाफ दिलवाने पर एजाज़ी शील्ड से नवाजा गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। समुद्री शाहीन वेलफेयर के ताहियात सरप्रस्त आला शेख हारून अरशाद एडवोकेट ने चेयरमैन क्राइम कंट्रोल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स को अवार्ड से नवाजा। तकरीब के मेहमान खसूसी राना आरिफ और मियां अब्दुल रशीद थे। चेयरमैन शाहीन वेलफेयर राना आसिफ नसीर ने आने वाले मेहमानों को वेलकम
वेलकम किया। तकरीब में मुफ्ती मोहम्मद सईद रिजवी, इंचार्ज कंप्लेंट सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स मोहम्मद साबिर, समुंदरी मीडिया के सरदूर सुहेल सरवर, मिर्जा जैन अशरफ, शबीर अहमद कसाना, जनरल सेक्रेटरी मियाँ वकास जमील, मियाँ जाहिद, शहबाज मदनी, मलिक नदीम रजा, राव जरगाम, ताहिर चौराही, अब्दुल हई सबासी, अब्दुल रऊफ ढल्लू, आजम रजा और हसास अदारों के नुमाइंदगान समेत मोहम्मद उस्मान उर्फ छड़ा ग्रुप ने खसूसी शिरकत की। चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स मिस्टर जुहेब अकरम ने शाहीन वेलफेयर की कारकर्दगी को सराहा और खराज तहसीन भी पेश किया। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया एसोसिएशन प्रेस क्लब हासिलपुर का साल 2023 का इख्तितामी इजलास। मेंबरान ने सबकदोश होने वाले सदर चौधरी अदनान इफ्तिखार और जनरल मलिक अब्दुल रशीद की सालाना कारकर्दगी को सराहते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। सरपरस्त आला राशिद परवेज ने साबिक चेयरमैन इलेक्शन कमीशन चौधरी सुहेल अनवर की तरफ से किए गए इकदाम को सराहा और इसे साल 2024 में भी मुशावरत से आगे बढ़ने की अज़म का अदा किया। इजलास के दौरान इलेक्शन साल 2024 के लिए चेयरमैन इलेक्शन कमीशन मियाँ सुहेल अकरम, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मोहम्मद नईम यूशा जबकि माउंटेन में फैसल अब्बासी और मिर्जा अब्दुल्ला को जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती प्रेस क्लब मेंबरान के साज़ोकार के लिए दुआ की गई। तहसील कामोकी के इलाका सादोकी में संगाड़ा की फसल की काश्त। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गोराया की तफसील के मुताबिक सादोकी में संगाड़ा की फसल की काश्त हर साल सैकड़ों एकड़ सरी जमीन पर की जाती है। इस फसल के फ़वाइद और अखराजात से लेकर मंडी तक की रसाई को कैसे मुमकिन बनाया जाता है, आइए आपको भी दिखाते हैं। तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गोराया की। नवीद गोराया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। यहाँ एक जो पौधा है उसके नीचे तकरीबन 5 से 6 जो संगाड़े लगे होते हैं। तकरीबन ये कितने मन एक फी एकड़ से निकल आते हैं? सर इसको हम जो है ना इसकी बोरी वगैरह उससे काउंट करते हैं। तकरीबन 1 एकड़ से तकरीबन 80 से 90 जो बोरियां वो निकल आती हैं, जिसमें तकरीबन 1 मन के करीब इसमें ये संगाड़े मौजूद होते हैं। जो मंडी में आप ये बेचते हैं तो मंडी में एक बोरी का क्या रेट? जी इसका फ़ी बोरी का रेट अपना अपना रेट होता है। किसी का 5,000 भी लग जाता है, किसी का 4,000 3,000 तक, जिसकी जितनी जो पैदावार है, जितनी उसने मेहनत की है। फी एकड़ में कितनी बोरियां निकल आती हैं? जी ये 80-90 के करीब निकल आती है अगर अच्छी जो ज़मीन की काश्त की हो। नाज़रीन, ये हमारे साथ है राना शबीर जो हमें बता रहे थे कि यहाँ जो संगाड़े की फसल है फ़ी एकड़ में 80 से 90 बोरियां निकलती हैं और ये संगाड़ा जो है काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि पाउडर। मामू कांचन से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इकबाल किटी की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांचन असीम रूहानी शख्सियात हसन मियाँ अहमद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और मियाँ मोहम्मद रफ़ीक रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबा 27 नवंबर बरोज़ पीर को चक नंबर 509 काफबे में सजादा नशीन मियाँ मोहम्मद शफीक गुज्जर और सजादा नशीन मियाँ अनीस गुज्जर की ज़ेर सरपरस्ती इनेकात पजीर होगी, जिसमें बाद नमाज मगरिब गुस्ल और चादर पोशी और ख़त्म पाक पढ़ाया जाएगा और बाद अज नमाज इशा महफिल समा होगी, जिसमें नामवर कवाल तशरीफ लाएंगे और लंगर और न्याज का वसी एहतमाम होगा। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी सदर नारोवाल की निगरानी में एसएचओ थाना बदोमनी ने डकैतों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुतअद्दिद डकैती की वारदातों में मतलूब 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 7 मिलियन का माल मसरूका और वारदातों के दौरान इस्तेमाल होने वाला असला 2 पिस्टल 30 बोर और राइफल पंप एक्शन बरामद कर लिए। मजीद तफ्तीश जारी। डीएसपी जफरवाल की निगरानी में एसएचओ थाना जफरवाल ने मुजरिम इश्तहारियों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मुजरिम इश्तहारी को गिरफ्तार करके पाबंदी से हासिल कर दिया और नाजायज असला होल्डर्स के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। डीएसपी शकरगढ़ की निगरानी में एसएचओ थाना शाह गरीब ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से 1260 ग्राम चर्स बरामद कर ली। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंदी से हासिल कर दिया है। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन अनासर का खात्मा करना मेरी अवलीन तरजीह है। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सखर पुलिस 104 रोज गुजरने के बावजूद शहीद सहाफी जान मोहम्मद महर के असल कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी।
शहीद का केस खराब करने वाले अनासरों की मजम्मत। सहाफियों ने कातिल को हर सूरत गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर शहीद जान मोहम्मद महर के हकीकी कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सखर प्रेस क्लब के बाहर SUJ के सदर इमदाद बुजदार की क़यादत में एहतजाजी अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला 104 रोज जारी रखा गया और हकीकी कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारे लगाए गए। इस मौका पर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद तबानी, खालिद भांबन, सैयद अहकर शाह, सलीम सहतो, उमर सोमरू, जलालुद्दीन भैयू, सहरिश खोकर, फारूक सोमरू, हसीब शेख, जहांजेब वसीर, मोहम्मद रिजवान सदीकी, यार मोहम्मद सोमरू, अजहर दायू, सैयद जुआद शाह, इशफाक खोसू, इब्राहिम सोमरानी और दीगर शामिल हैं। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा कि सिंध हुकूमत को शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए इकदाम करने की जरूरत है। असल कातिल आजाद घूम रहे हैं। पूरे मुल्क के सहाफियों सरापा एहतजाज हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से 30 नवंबर को पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाया जाएगा। रहनुमाओं ने कहा कुछ अनासर शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए जदोजहद करने की बजाय साजिशें करके शहीद के केस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें मुतनबा करते हैं कि जब तक हमारे बहादुर साथी शहीद मोहम्मद जान महर के असल कातिलों को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में नहीं लाया जाता, हमारी जदोजहद जारी रहेगी और शहीद के केस को खराब करने वाली हर साजिश को नाकाम बनाया जाएगा। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी चांका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में शोबा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के ज़ेर एहतमाम पहला सिंपोसियम पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और JI इंडोस्कोपी के प्लेटफार्म के जरिए सोजिश आंतों के अमराज वबाई अमराज को अपडेट्स के मौजू पर मुनाकिद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी वाइस चांसलर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर नुसरत शाह और प्रोफेसर डॉक्टर गयासुन नबी तैयब सदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड JI इंडोस्कोपी और डेन फैकल्टी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान थे, जबकि चीफ ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर डॉक्टर अली हैदर बलोच हेड ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट चांका मेडिकल कॉलेज लाड़काना के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान अहमद चांडियो सिंपोसियम के सेक्रेटरी थे, जहां पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों जैसे कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, गम्बट और खारपुर के माहिरीन, कंसल्टेंट्स और पोस्ट ग्रेजुएट के पैनल ने शिरकत की और अपने तजुर्बात से आगाह किया। तकरीब का आगाज़ एक शानदार इफ्तिताही तकरीब से हुआ और डॉक्टर लुबना कमानी ने पाकिस्तान में ख़वातीन में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पर बात की। इसके अलावा माहिरीन के पैनल ने प्रोफेसर शाहिद सरवर, डॉक्टर जुनेद मुश्ताक, डॉक्टर गुलाम अब्बास, डॉक्टर नासिर महमूद और डॉक्टर अली हैदर ने भी बच्चों के शोबा में IBD पर एक खसूसी वर्कशॉप इनकाद आगा खान अस्पताल कराची के डॉक्टर कामरान सादिक ने किया, जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर सैफुल्ला जामरू ने की, जबकि पैनल डॉक्टर शंकर लाल, डॉक्टर दिलजान, प्रोफेसर शांति लाल और डॉक्टर प्रिंस मिस्री खान शामिल थे। खबर शामिल करते हैं मिर्जा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम तहसीलदार नदीम कोहर मुबैना तौर पर करप्शन का बेताज बादशाह बन गया। साहिल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं तहसील ऑफिस जहलम में रजिस्ट्री के लिए गया, मुझे पहले जलीलो ख्वार किया गया, फिर तहसीलदार के नाम पर टाउट ने मुझसे 4000 तहसीलदार के नाम पर और 1500 रुपए अपने लेकर मेरा जायज़ काम किया। जायज़ काम पर फिर रिश्वत तलब। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नईम अख्तर बल शबीर अहमद है, मौज़ा कलार से ताल्लुक़ है। जनाब वो इसलिए तकलीफ़ दी है कि चंद बातें जो महकमा माल के रिलेटेड है। हमारे ज़िले में एक तहसीलदार साहब तैनात हैं जो कि करप्ट तरीन तहसीलदार साहब हैं। अपने जायज़ काम के लिए भी हमें तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ती है। वो अपने टोटों के ज़रिए पैसे वसूल करते हैं। मैं एक रजिस्ट्री के लिए वहाँ पेश हुआ तो उन्होंने मुझे पूरा दिन जगीर रखा और एंड पे 4000 रुपया एक और 1500 एक रिश्वत लेके मेरी एक रजिस्ट्री क्लियर की। उसके अलावा भी जनाब मुंशियों के ने भी हमारा जीना आराम किया हुआ है। पटवार में फ़र्द के असूल के लिए जाना पड़ता है तो वहाँ पे भी हमारी सुनवाई ना है। पटवारियों ने बेसिक तौर पर 3 से 4 मुंशी रखे हुए हैं जो कि हमारी बिल्कुल प्राइवेट बने हैं और जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब ने इस पर आर्डर किया है कि कोई भी पटवारी मुंशी नहीं रख सकता, चूँकि इनको तहसीलदार जिलम की जो है पुष्ट पनाही हासिल है, लिहाजा वो ना तो हमारा काम करते हैं और हमारे लिए पटवार खाना नो गो एरिया बन चुका है। मैं जनाब अरबाब इख्तियार से मुतालबा करता हूँ कि इस तहसीलदार जो कि गौहर साहब हैं, नदीम गौहर साहब हैं, इनको फौरी तौर पर हटाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो गैर मुतल्लका पटवारी मौजूद हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, चूँकि तहसीलदार साहब के होते हुए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और बाहुकम जस्टिस साहब इनके खिलाफ FIR दर्ज होना करीन इंसाफ। तो मैं दोबारा अपनी बात पे इख्तिताम करता हूँ इस पर
کہ جناب تحصیلدار ندیم گور صاحب کے خلاف انکوائری کی جائے اور جرم ثابت ہونے پر ان کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھکڑ سے۔ ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین بڑنی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکڑ محمد نوید نے تھانہ صدر بھکڑ میں قائم بلڈنگ دفتر ڈی ایس پی صدر سرکل کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈی ایس پی صدر سرکل حافظ بدر منیر، ایس ایچ او صدر وحید حسن لک اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ افتتاح کے موقع پر ربن کاٹا گیا اور دعائے خیر کی۔ ضلع اکاڑا تھانہ حویلی لکھا پولیس کی بہت بڑی کارروائی، ڈکیت گینگ گرفتار، جن سے متعدد مقدمات کا مال مسروقہ سامان برآمد۔ دیپال پور سے خبر شامل کرتے ہیں ملک محمد ارشد آن نیوز کی رپورٹ کے مطابق تھانہ حویلی لکھا ایس ایچ او رانا محمد امین خان، مہر عاطف نواز انچارج انویسٹیگیشن ناصر جویا، سب انسپیکٹر اور ان کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے 3 کس ملزمان کو ڈکیتی کی نیت سے چھپے ہوئے ملزمان کو گرفتار کر لیا، ان سے موقع پہ اسلحہ برآمد کر لیا اور جن کے خلاف ذیل مقدمات درج ہوئے۔ شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعیم صادق چیمہ کی زیر صدارت ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 17 نومبر 2023 سے 22 نومبر تک انسداد ڈینگی کے حوالے سے بروئے کار لائے گئے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر اے ایم ایس بہاول وکٹوریہ ستار ڈاکٹر اعجاز رسول، ڈی ایچ او ڈاکٹر ذیشان روف، ڈی ایچ او ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر ڈاکٹر خالد چنڑ، ڈی ایچ او پریونٹو سروس ڈاکٹر خالد ارائن، ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ عابد حسن رضوی، انٹامولوجسٹ شہناز کوثر، امارہ محمود، ساجد کے ڈپٹی ڈائریکٹر بی ڈی اے موسیٰ اشار خان، متعلقہ محکموں کے افسران اور فوکل پرسن موجود تھے، جبکہ ویڈیو لنک کے ذریعے تحصیل کے اسسٹنٹ کمشنر شریک ہوئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے کہا ہے کہ انسداد ڈینگی کے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، اینڈرائڈ یوزر سرگرمیوں میں بہتری لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جگہ پانی ٹھہرنے نہ دیا جائے اور ڈینگی لاروا سے سرویلنس باقاعدگی سے کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد ڈینگی کے لیے انڈور اور آؤٹ ڈور ٹیموں کے اراکین فیلڈ میں فعال انداز میں کام کریں اور تمام امور کی مانیٹرنگ کی جائے۔ نیز ضلع بھر میں ڈینگی لاروا کی افزائش کے حوالے سے ہاٹ اسپاٹس کوریج کو 100% یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے انسداد ڈینگی کے حوالے سے اداروں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ممتاز عالم دین حضرت پروفیسر منشاد علی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلا سالانہ عرس مبارک ون یونٹ کالونی بہاولپور کے سبزہ زار میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر سجادہ نشین علی پور شریف حضرت نور حسین شاہ، پروفیسر مظہر سعید کاظمی، حضرت مشرف علی، مفتی مختار احمد، علامہ عبدالرزاق شائق، مفتی جاوید مصطفیٰ سعیدی، زاہد حسن رضوی، اشفاق حسین شاہ اور بڑی تعداد میں مقررین نے شرکت کی۔ اس موقع پر پروفیسر مظہر سعید کاظمی اور احسن سعید کاظمی نے اظہار خیال کیا۔ محمد آئز اور دیگر نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ حضرت منشاد علی مرحوم کے سالانہ عرس کے موقع پر شہاب دہلوی اکیڈمی کی جانب سے نواب درات اور ادارہ تحقیقات انوار الصوفیہ اسلام آباد کی جانب سے کتاب تذکرہ فخر الصالحہ پروفیسر منشاد علی مرحوم شائع کی گئی۔ بعد ازاں حضرت منشاد علی رحمۃ اللہ علیہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر لنگر بھی تقسیم کیا گیا۔ بھکڑ سے ہمارے بیورو چیف سید آفتاب حسین بڑنی کی رپورٹ کے مطابق معروف عالم دین اور مذہبی اسکالر علامہ محمد حسین نجفی مرحوم کی علمی اور دینی خدمات کے اعتراف میں قصر زینب سلام اللہ علیہ میں ایک تعزیتی ریفرنس دائر کیا گیا۔ ریفرنس میں ملک بھر سے نامور علماء کرام اور سماجی شخصیات نے خطاب کیا، جن میں سید سکندر رضا نقوی، مولانا عابد حسین سرگودا، مولانا حامد حسین آف بھلوال نے مرحوم کی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انہوں نے قرآن پاک کا جدید بنیادوں پر ترجمہ اور ختم نبوت پر میگزین نکال کر کفار کے تابوت میں آخری کیل نصب کر دی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے پھر وقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔